Good morning, students. Today I'm going to teach you English of class 4, chapter number 13, The Real Beauty. वास्तव में सुंदरता क्या होती है, हम इस चैप्टर में आप लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसको समझने के बाद प्रश्नों का उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे. What is the real beauty of a man? किसी भी व्यक्ति का वास्तविक सुंदरता क्या है? Physical beauty, which is short-lived, or a beauty of a heart which remains forever. Read the story and judge yourself. कवि कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक सुंदरता क्या है. क्या उसकी शारीरिक सुंदरता उसकी वास्तविक सुंदरता है जो कुछ समय के लिए रहता है, या जो उसके हृदय की सुंदरता है, किस तरह के व्यक्ति हैं, ये उसकी रियल ब्यूटी है, ये उसकी वास्तविक सौंदर्य है. कवि कहना चाहते हैं कि जो हृदय की ब्यूटी है, जो हृदय के सागर को समाकर रखते हैं अपने अंदर, वही सबसे अच्छे ब्यूटी होते हैं. आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देयर लिव्ड अ मैन इन एंशिएंट इंग्लैंड, हिज नेम वाज जॉन. बहुत पुराने समय की बात है, इन एंशिएंट टाइम इंग्लैंड की बात है. एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन. ही हैड 2 चिल्ड्रन, अ बॉय नेम्ड जिमी एंड ए गर्ल. उस व्यक्ति के जो व्यक्ति रहते थे एंशिएंट टाइम में, उनके 2 बच्चे थे. एक का नाम था जिमी, और जो लड़का था, और जो लड़की थी उसकी नाम थी जेनी. जिमी वॉज वेरी हैंडसम बट जेनी वॉज अनअट्रैक्टिव. जिमी जो लड़का है वो हैंडसम था, देखने में सुंदर था, परंतु जो उनकी ही लड़की थी जिनी, वो अनअट्रैक्टिव थी, यानी देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी. द टू ऑफ देम वेर वेरी डिफरेंट इन नेचर. परंतु दोनों की जो प्रवृत्ति थी वो अलग थी. देयर हैबिट्स एंड थिंग वेर ऑलवेज डिफरेंट. दोनों की आदतें भी अलग थी और दोनों की जो सोच की क्षमता थी वो भी अलग थी. यानी अगर हम दोनों बच्चे का बात करें, लड़का और लड़की, तो दोनों का स्वभाव अलग था, दोनों की आदतें अलग थी, दोनों की सोच अलग थी. While Ginny was polite, gentle and kind-hearted, and Jimmy was obstinate, naughty and the sword. देख लीजिए, जिनी जो लड़की थी वो मधुर भाषी थी, भद्र थी और काइंड हार्टेड थी, दयालु प्रवृत्ति की थी. और जो जिमी था वो बिल्कुल इसके उल्टा था. वन डे द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द रूम. एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि बच्चे रूम में खेल रहे थे, एक कमरे में खेल रहे थे. सडनली दे फाउंड अ मिरर देयर फादर हैड बाउट फ्रॉम द पैलेस. उनके पिताजी राजमहल से एक मिरर लाए थे, आईना लाए थे, दर्पण लाए थे, जिस पर नजर दोनों की पड़ी खेलते खेलते. They had never seen a mirror before. Jimmy looked the mirror in his hand and looked at it. खेलते खेलते दोनों की नज़र उस पर पड़ी. जिमी ने आईना को उठाया और अपना हाथ उसमें देखने लगा. Look, Ginny, he said, how handsome I am. I'm far better than you. जो लड़का था वो कहता है, जिनी देखो अपने बहन को, मैं कितना हैंडसम हूँ और तुमसे बहुत अधिक सुंदर हूँ, तुम्हारे अपेक्षा मैं बहुत सुंदर हूँ. आई एम ब्यूटिफुल एंड हैंडसम बट यू आर अगली एंड अनअट्रैक्टिव. जिमी mocked Ginny and turned the mirror towards her face. अब उसको बताना शुरू किया कि मैं हैंडसम हूँ, मैं तुमसे कई गुना अच्छा सुंदर हूँ, और मुंह चिढ़ाते हुए उसके ओर उन्होंने आईना कर दिया, दर्पण कर दिया, ताकि वो देख पाए. जिमी वॉज डिप्रेस्ड. शी वॉज एनवायड एंड फेल्ट इंसल्ट. शी बिगान टू वीप. Pushing her brother aside, she cried out, "Get out of my sight! Get out of here!" जिमी ने जब ये बात सुनी तो वो नाराज हो गई, डिस्प्रेस्ड हो गई, और गुस्सा कर उसने उसको एक धक्का दिया और बोला, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ. जिमी stumbled and
fell flat on the ground. He was hurt and the mirror of his hand was broken into pieces. He began to cry loudly. When John heard his wailing, he came running. What's the matter? What you are fighting? माफ करें. Why are you fighting? He asked angrily. दोनों की झगड़ा जब हुआ तो उसमें जब उन्होंने धक्का दिया तो लड़का गिर गया और उसके गिरने से हाथ के चोट से मिरर यानी दर्पण भी गिरा और टुकड़े में वो विभाजित हो गया. जब जिमी जो लड़का है वो जब रोने लगा तो उनकी आवाज़ सुनकर उसके पिताजी दौड़े आए और पूछे क्या बात है. जिनी टू वॉज सोबिंग. शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर फादर. John laughed. Real beauty lies in heart and not in looks, he said to Jimmy. पिताजी ने कहा वास्तविक सौंदर्य या सुंदरता हृदय में होता है ना कि फेस पर होता है. Good looks alone cannot make a person good. If you are not good at heart, all your beauty is worthless. So never be proud of your good look. Always try to be minute and polite in your behavior to others. पिताजी ने समझाया कि सच्ची सौंदर्य वह नहीं है जो आपकी फेस पर होता है. सच्ची सौंदर्य वो है जो आपके हृदय में होता है. आप बहुत सुंदर हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं. लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप काइंड हार्टेड हैं, दूसरे के लिए अच्छा करते हैं. इसलिए अच्छी जो सौंदर्य है, जो रियल ब्यूटी है, वो आपके हृदय में होनी चाहिए. Jimmy realized his mistake. He took hold of Jimmy's hands and said, "Please forgive me. I was rude to you. I promise that I shall never tease you again." जिमी को अपनी गलती का एहसास हो गया. उसने अपनी गलती मानी और अपनी बहन जिनी का हाथ पकड़ के कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कठोर था और मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुझे आज दिनों के बाद कभी नहीं चिढ़ाऊंगा. And Ginny, John turned his daughter, if you are polite and gentle to everybody and kind and helpful to the needy, your ugliness would never matter. People would always love and honor you. Remember, the person with you behavior and speech always looks good and wins the heart of people. फिर उन्होंने यानी जो जिनी के पिताजी थे उसने जिनी को भी समझाया कि तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम देखने में कैसी हो. जब तुम अच्छे हृदय रखती हो यानी काइंड हार्टेड हो, दयालु हो, तुम दूसरे के लिए काम करती हो, तुम अच्छे बिहेवियर की हो, तो तुझे इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए. तुझे यह समझना चाहिए कि रियल ब्यूटी आपके पास है और दुनिया का सबसे अच्छे व्यक्ति आप हो. जिन्हें अंडरस्टूड दैट हर फादर वांटेड टू मीन. अब वो समझ गई कि उनके पिताजी क्या कहना चाह रहे थे. She turned Jimmy and said, मुड़ते हुए जिमी की ओर बोला, डियर ब्रदर प्लीज पार्डन मी, मुझे माफ कर दें. आई मेड अ ग्रेट मिस्टेक बाय पुशिंग यू. मैंने तुझे ढकेल कर एक बहुत बड़ी गलती की. आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस विद माई ब्रदर. मुझे अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. नो जिनी, it's me who teased you first. You are really very sweet and more beautiful and good looking than me. Jimmy laughed, hugged, माफ करें, Jimmy hugged his sister. फिर जिमी बताता है कि नहीं जिनी, तुम सही हो, गलत मैं था, मैं तुझे चिढ़ा रहा था. तुम तो काइंड हार्टेड हो, अच्छी बानी बोलती हो, तुम ही सुंदर हो मेरे से. और उसने अपने बहन को गले लगा लिया. जॉन embraced the children. The children were very happy now. It's better to be good than to look good. They chanted his chorus and John smiled. फिर दोनों बच्चे को समझाते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे तुम लोग खुश रहो और मैटर यह नहीं करता है कि तुम देखने में कैसे हो. मैटर यह करता है कि तुम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हो.
मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया इसका जो मुख्य तथ्य है वो ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर नहीं होते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि हम बहुत सुंदर नहीं हैं, हो सकता है समाज के लोग मुझे तिरस्कार करेंगे, परंतु उन्हें यह समझना चाहिए, यह उनके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरह के हैं, आप कितने दयालु हैं, लोग कितना प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तविक तौर पर अगर सौंदर्य है तो वही है, सुंदरता है तो वही है। दूसरी चीज़, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वह हमारे जीवन से संबंधित होता है, मैं लगातार बोलता हूँ, गोरा और काला, किसी का नाक लंबा किसी का नाक छोटा, किसी का कद छोटा किसी का कद बड़ा। ये चूंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये जो क्रिएशन है ये गॉड हैं, गॉड क्रिएट करते हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसमें हम कर सकते हैं उस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने आप को दूसरे से सुंदर कैसे बनाएं, हम अपने आप को समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाएं, हम अपने माता पिता से लेकर आस पड़ोस में रहने वाले अपने बड़ों के साथ किस तरह आदर पूर्वक बात करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उन्हें प्रसन्नता हो। यही वास्तविक ब्यूटी है। अगर वास्तविक सौंदर्य का बात करें तो यही, दिस इज द रियल ब्यूटी। सो वी शुड ट्राई टू रिस्पेक्ट अवर रिलेटिव्स, वी शुड ट्राई टू लव अवर मदर एंड फादर मीन्स पेरेंट्स, वी शुड ट्राई to be polite with our colleagues. These are the methods by will show that we have real beauty. तो आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें जो भी है वर्ड मीनिंग है इसे आप लिखें, जैसे एंशिएंट, ओल्डन, हैंडसम, गुड लुकिंग। प्रयास दोनों लिखने का करें, जैसे एंशिएंट, ओल्डन पुराना जमाना का है, पुराना है, फिर इसको हिंदी में भी लिख लें ताकि एक साथ आपके 3 चीज़ कंप्लीट हो जाए। पहला कि इंग्लिश का वर्ड मीनिंग, दूसरा उसका साइनोनिम्स, और तीसरा कि आप समय आने पर एक शब्द के जगह अनेक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग से आशा ही नहीं विश्वास है कि प्रश्न का उत्तर भी करेंगे, शब्दों का अर्थ भी लिखेंगे और सेंटेंस भी उसका बनाएंगे। रखिए अपना ख्याल, और आप ये ध्यान रखें कि आने वाले समय में भी इस तरह के क्लास ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि आप अगर स्कूल किसी दिन मिस भी करते हैं तो चैप्टर आपको समझ में आ जाए और आप फिर उसका उत्तर दे सकते हैं। हमारी पूरी टीम यह प्रयास कर रही है कि आपको अच्छी और बाधा रहित शिक्षा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।